मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड की ये चिट्ठी केवल उन्हें ही प्राप्त होगी जो इस समय अपने जीवन में संघर्षरत है और जिन पर दिव्यता की बौछार होने वाली है, ताकि वो विषम परिस्थिति में भी पराजित ना हो, अपनी हार ना माने और अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलते हुए देख सके, उसके साक्षी बन सके। इसलिए मेरे प्रिय, ये संदेश तुम्हें भेजा जा रहा है। इसकी गहनता को, इसकी गूढ़ता को तुम अच्छे से समझना और किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को अनदेखा ना करना। इसे पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि हिम्मत और आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है और ये ताकत तुम्हें प्रदान करी जाने वाली है। इसलिए तुम्हें ध्यान देना होगा मेरी बातों पर। मेरे प्रिय, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे इसी ताकत पर चोट करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं है कि तुम पर किसका हाथ है। मेरे प्रिय, यदि व्यक्ति के मनोबल को तोड़ दिया जाए तो वह अपना शारीरिक और मानसिक उपयोग किए बिना ही पराजय को स्वीकार कर लेता है। लेकिन तुम वीर हो, तुम इतने जल्दी हारने वालों में से नहीं हो और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें बिल्कुल घबराना भी नहीं है। मानव जीवन के इस युद्ध में जितने प्रहार सामने से होते हैं, उससे कहीं अधिक उसके पीठ पीछे से किए जाते हैं। जितने शत्रु दिखाई देते हैं, उससे ज्यादा तो अदृश्य होते हैं। प्रिय पुण्य आत्मा, तुम स्पष्ट रूप से अब देख सकते हो कि तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, तुम्हें हराने की साजिश रची जा रही है। लेकिन मानव कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, प्रकृति के नियमों के विपरीत जाकर और नियति से लोहा लेकर कोई आगे ना बढ़ सका है। जिस व्यक्ति के ऊपर आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसका ईश्वर से सीधा संबंध होता है, उसे हराने का विचार करना भी स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मनुष्य चाहे कितने ही प्रयास कर ले किसी को पराजित करने के, चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, लेकिन जिसकी जीत नियति ने तय कर दी है, उसे कोई हरा नहीं सकता। फिर चाहे वो दुनिया की समस्त शक्तियों को अपने में समाहित क्यों ना कर ले। इस संसार में बहुत से वीर हुए हैं जिन पर नियति ने अपना हाथ रखा था, लेकिन अंततः उनके अहंकार ने उन्हें परास्त कर दिया। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने भीतर से अहंकार का सर्वनाश कर दो और सावधानी पूर्वक जीवन में आगे बढ़ते रहो, तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने का लोग केवल स्वप्न देखते हैं। यही अंतिम परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए दिव्यता के द्वार खुल जाएंगे, जीत के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय, अपने भीतर पनप रहे किसी भी तरह के अहंकार को समाप्त कर दो। अहम की भावना अर्थात मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं की भावना को त्यागना होगा। इस संसार में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। इस बात को स्वीकार करके अपने कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ही तय करता है कि तुम कितने परिपक्व और ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे कर्मों से ही ये निश्चित होता है कि तुम्हें किस दिशा की तरफ भेजा जाए। और अब जबकि तुम सफलता की उड़ान भरने वाले हो, तो अपने हृदय को शांत कर लो, अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत कर लो। अपने स्वभाव में गंभीरता लाओ या ना लाओ, किंतु अपने भीतर एक सहज गंभीरता अवश्य बनाए रखो। जो व्यक्ति अपने भीतर चल रहे
तूफान में भी सही निर्णय लेते हैं, वही आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त होता है। तुम उस आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करने के बहुत करीब आ चुके हो, क्योंकि ये तय करेगा कि तुम आगे बढ़ोगे या नीचे उतर जाओगे। मैं सदैव तुम्हारा साथ देता हूँ और अगले कुछ घंटों में तुम इसे महसूस कर पाओगे कि मैं कैसे तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। कुछ अदृश्य शक्तियाँ निकल पड़ी हैं तुम्हारे दरवाजे की ओर, और जल्द ही तुम्हें उनका आभास होगा। ये अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें विजय दिलाने के लिए ही आ रही हैं। इनका तुम्हें खुले दिल से न केवल स्वागत करना है, बल्कि इसे सहर्ष स्वीकार करना है। अपनी पराजय को कभी भी स्वीकार न करना और जीत हर हाल में विश्वास के साथ स्वीकार करना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जीत को तय करेगा। मेरे प्रिय, इस संसार में जिस भी मनुष्य के ऊपर ब्रह्मांड ने अपना हाथ रखा है, उसको कोई हरा नहीं पाया है। केवल उसका अहंकार ही उसके कर्मों को समाप्त करता है। तुम अपने मन को एकाग्र करते हुए अपने भीतर झांको। शक्तियां तुम्हारे भीतर भर रही हैं। अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो, क्योंकि तुम्हारे आत्मबल की शक्ति ही तुम्हारे भीतर के शत्रुओं, तुम्हारे बाहर के शत्रुओं को भयभीत कर सकती है। तुम में वो क्षमता है जो सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर है। तुम सामान्यता से, साधारण से कहीं ऊंचे दर्जे के मनुष्य हो। मेरे प्रिय, प्रेम की अभिलाषा तुम्हारे मन में सदा रही है और मैं तुम्हें उस प्रेम से वंचित नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में उस प्रेम को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। साथ ही मित्रता तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक पहलू है। मैं जानता हूं कि तुम सहज तरीके से ये यकीन नहीं कर पाते कि तुम्हारा जीवन बेहतर दिशा में जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने आत्मबल को मजबूत करते हुए सहर्ष इस विश्वास को जागृत करना होगा कि तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय, तुम वास्तव में प्रगति की राह पर हो। मैंने तुम्हारे रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को समाप्त करने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ मनुष्यों को भेजने का निर्णय किया है। वो 3 मनुष्य होंगे जो जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। उन सब के माध्यम से तुम ये जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन अब कैसा होना चाहिए। वास्तविक रूप में तुम्हारे जीवन को कौन सी दिशा में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, ये उनके मार्गदर्शन और उनकी सहायता से तुम समझ जाओगे। फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में धन की अत्यधिक अधिकता होने वाली है। तुम्हें उस धन को भी सहर्ष स्वीकार करना है। धन के राह में आ रही बाधा को समाप्त करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। तुम्हें संख्या 999 इसे लिखना होगा और साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं धन के आगमन को स्वीकार करता हूँ। मैं धन के आगमन की पुष्टि करता हूँ। धन के राह में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें समाप्त करने में हे ईश्वर, आप मेरी सहायता करें। ऐसा लिखकर तुम्हें अपने मन में ये विश्वास लाना होगा कि तुम प्रगति की राह पर हो। मेरे प्रिय, तुम्हें जीतने से अब कोई रोकने वाला नहीं है। केवल अपने मन के अहंकार को समाप्त करने पर ही पूरा जोर लगाओ और किसी भी परिस्थिति में भयभीत ना होना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद
सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जल्द आऊँगा वापस से तुम्हें एक महत्वपूर्ण रहस्य बताने, जिसका जानना तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, तुम्हारी उन्नति होगी।